अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपिस यह बैन उचारो जीवत ना बची हो हम सोजू बिना सुधी लाए इहा पगुधारो हरे थके टट सिंधु सबय तब लाए सिया सुधी प्राण उबारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी, हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना। जय श्री राम। दोस्तों, हनुमान जी पर अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास कुछ भी कर सकता है। इस दुनिया में हनुमान जी के लिए असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। हनुमान जी बहुत दयालु है, बस आप उन्हें दिल से पुकारे। आज इस भक्त ने अपने अनुभव में यही बताया है कि कैसे हनुमान जी ने इनका असंभव कार्य को संभव किया। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर, कैसे हनुमान जी ने इनकी सहायता की, आइए जानते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर दो। हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेगी। पिछले वीडियोस में हमने कुछ सवाल पूछे थे, उनके जवाब कुछ भक्तों ने दिए हैं। उनका नाम वीडियो के एंड में लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं भटिंडा पंजाब की रहने वाली हूँ। जब छोटी थी तो सर से पापा का साया उठ गया। मेरी मम्मी बहुत धार्मिक स्वभाव की है। बचपन से ही उन्होंने मुझे ईश्वर के साथ जोड़ा। गरीबी में कब बचपन निकल गया पता ही नहीं चला। मेरी मम्मी ने बहुत संघर्ष करके मुझे आगे बढ़ना सिखाया। कब श्री हनुमान जी ने मुझे अपने शरण में लिया मुझे याद नहीं। बस इतना कहूँगी कि श्री हनुमान जी की असीम कृपा हम पर बचपन से ही रही है। मैं अपने घर की पहली लड़की थी जो कॉलेज पढ़ने के लिए गई थी। जब मैं 10th में थी तब हमारे जेब में एक पैसा नहीं था। 10th में मुझे 85% आए थे। आगे की पढ़ाई असंभव लग रही थी, लेकिन बजरंगबली की कृपा से देखते ही देखते पता नहीं राह मिलती गई और मैंने MA में ग्रेजुएशन किया। मैंने और मेरी मम्मी ने जीवन में बहुत संघर्ष किए, पर हनुमान जी हमारे हर संघर्ष में हमारे साथ खड़े थे। हमेशा हनुमान जी ने हमें उनके होने का एहसास दिलाया है। मैं उनकी कृपा का बखान कैसे करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे सारे बिगड़े काम प्रभु ने बनाए। मैंने मेरे 30 वर्ष की उम्र में हनुमान जी के बहुत चमत्कार देखे हैं। देखते ही देखते 2015 में मेरी शादी हो गई। मैं अभी और पढ़ना चाहती थी और सरकारी नौकरी हासिल करना चाहती थी। प्रभु की कृपा से मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी मिला। मेरा विवाह एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। शादी से पहले भी मैं कॉलेज में जॉब करती थी। शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई जारी रखी। बहुत बाधाएं आई, पर हनुमान जी की कृपा से हर बाधा को पार करती गई। समय बीत रहा था और हमारी शादी के 5 साल हो गए थे। हमने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैं पहले गवर्नमेंट जॉब चाहती थी, ताकि जो संघर्ष मैंने किए हैं वो मेरी संतान को ना करने पड़े। 2015 से 2019 तक मैंने बहुत मेहनत की। BEd और UGC NET भी क्लियर कर लिया, पर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई। अब 2019 में हमने बच्चे के बारे में सोचा, लेकिन कंसीव नहीं हो पाया। पूरा 2019 साल ऐसे ही निकल गया। हम बहुत निराश हो गए थे कि गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिली और अब बच्चा भी कंसीव नहीं हो रहा। हमने डॉक्टर को दिखाने के बारे में सोचा। जब इस बारे में मैंने अपनी मम्मी से कहा तो उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास जाने को मना कर दिया और कहा, क्या तुम्हें हनुमान जी पर विश्वास नहीं है? हनुमान जी से बढ़कर और कोई डॉक्टर नहीं है इस दुनिया में। केवल वही है जो असंभव को संभव कर सकते हैं। उनका स्मरण कर, सब ठीक हो जाएगा। उनकी बात मानकर मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। फिर एक दिन प्रभु ने मुझे सपने में दर्शन दिए और उन्होंने मुझे एक नारियल, मेवे का प्रसाद और 10 रुपए का नोट दिया। प्रभु को सपने में देखकर मन हल्का सा हो गया। उसके 1 महीने बाद ही मुझे कंसीव हो गया। मैंने प्रभु से एक पुत्र की कामना की और अगर मुझे पुत्र हुआ तो उसका नाम विश्वास रखने के बारे में सोचा। मैं शुरू से ही बहुत कमजोर लड़की हूँ। एक टीका लगवाने से ही मेरा BP लो हो जाता है। अब यह टेंशन हो रही थी कि डिलीवरी जैसी कठिन परीक्षा को मैं कैसे पास कर पाऊंगी। प्रेगनेंसी के 9 महीने में प्रभु ने मुझे कई बार सपने में दर्शन देकर हौसला दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। 9 महीने के बाद मुझे दर्द शुरू हो गया। मैंने 2 दिन लगातार उस दर्द को बर्दाश्त किया, पर बच्चा नहीं हो पा रहा था। जब दर्द अपनी चरम सीमा पर था, उस वक्त मैं बस प्रभु का स्मरण कर रही थी। दर्द के कारण मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। पूरी रात हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जब मुझे डिलीवरी रूम में लेकर गए तब मुझे हनुमान जी की कृपा का एहसास हुआ। मानो कोई शक्ति मुझे उस दर्द का एहसास नहीं होने दे रही थी।
मेरे प्रभु की कृपा से 5 दिसंबर 2020 शनिवार के दिन हमारे घर एक पुत्र का जन्म हुआ और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। हमने हमारे बेटे का नाम विश्वास रखा है और यह हमारे बजरंगबली पर अटूट विश्वासी है, जिस कारण से ये संभव हुआ। चमत्कार यही खत्म नहीं हुआ। मैंने मास्टर कैडर की पोस्ट भरी हुई थी, जिसका पेपर लॉकडाउन की वजह से लेट हो गया था। 5 दिसंबर को मेरी डिलीवरी हुई और 28 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था। प्रभु की कृपा से मैंने एग्ज़ाम तो दे दिया, पर मन में एक पछतावा था कि डिलीवरी की वजह से मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। फिर जनवरी में मेरिट लिस्ट आई, जिसमें मेरा रैंक 379 था। मैं बहुत निराश हो गई थी, क्योंकि इंग्लिश की कुल पोस्ट 317 ही थी, पर कहीं ना कहीं मुझे बजरंगबली पर पूरा विश्वास था। फिर 25 फरवरी को दोबारा लिस्ट बाहर आई, जिसमें मेरा रैंक 379 से 309 हो गया। मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे हनुमान जी ने ये असंभव को संभव कर दिया। ये तो सिर्फ मेरे बजरंगबली ही कर सकते हैं। सरकारी स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो चुका था। मेरा जो सपना था गवर्नमेंट जॉब का, वो प्रभु ने पूरा कर दिया है। हनुमान जी की दया से मेरे दोनों सपने पूरे हुए, पुत्र का और गवर्नमेंट जॉब का। इसके लिए मैं जितनी भी बार प्रभु का धन्यवाद करूं उतना कम है। जब जब अपने बेटे की तरफ देखती हूँ, तब तब हनुमान जी का एहसास होता है। और एक बात, हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। मैं सभी दर्शकों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि प्रभु पर हमेशा अटूट विश्वास रखें, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव करके दिखाया हमारे बजरंगबली ने। हनुमान जी बहुत दयालु है, बस आप उन पर पूरा भरोसा रखें, पूरे सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, वे आपकी सहायता करने किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। हमने पिछले वीडियो के आखिरी में एक सवाल पूछा था, हनुमान जी को इनमें से किस नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शंस थे, उसमें से जो सही जवाब था वो था वायुपुत्र। इसका सही जवाब दिया है पूनम जी ने और शीतल रंगड़िया ने। और हमारे पहले के वीडियोस में एक सवाल पूछा था कि हनुमान जी सीता माता से कहाँ मिले थे, तो इसका सही जवाब दिया है सौगता सिंह रॉय। और एक सवाल था, हनुमान जी ने किस पर्वत को उठाया था। इसका जवाब दिया है जयेश घोष ने। जयेश जी, आपने जवाब दिया है संजीवनी पर्वत। यह आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है द्रोणागिरी पर्वत। आप सबने प्रश्नों का उत्तर दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का सवाल है, हनुमान चालीसा किसने लिखी है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।